पक्का करोगे? देखिए, काम करना, घर घर जाना और हर परिवार में जाकर के हाथ जोड़कर कहना सभी बड़ों को कि मोदी जी नीमच आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। इतना मेरा संदेश पहुंचा दोगे? सांवरिया सेठ की, बाबा पशुपतिनाथ की, भादवा माता की, आप सभी मेरे परिवारजन, दीपावली के पावन अवसर आरंभ भी हो चुका है। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका ये आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। ये अभूतपूर्व दृश्य है और जो एनर्जी है, हेलीकॉप्टर तक सुनाई देता था। आप लोग थकते नहीं हो? ये आशीर्वाद एमपी में सुशासन की निरंतरता को है। ये आशीर्वाद भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड को है। ये आशीर्वाद मोदी की गारंटी के लिए है। मोदी की गारंटी से भी ज्यादा मजबूत गारंटी मध्य प्रदेश के नागरिकों की है। उन्होंने गारंटी दी है सरकार बनाने की। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने लाखों परिवारों का जीवन बदला है। इसलिए गांव हो, शहर हो, मध्य प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां का हर नागरिक, माता हो, बहनें, भाई, नौजवान, हाँ, पूरा एमपी कह रहा है, पूरा एमपी एक स्वर से कह रहा है। एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मेरे परिवारजनों, नीमच का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है। यहां आंदोलनकारियों के लिए सैन्य मुख्यालय बनाया गया था। ये धरती सीआरपीएफ की जन्मस्थली के रूप में भी जानी जाती है और नीमच के फुटबॉल प्रेम की किस्से तो पूरे देश जानता है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र रक्षा और एकजुटता के संस्कार यहां की मिट्टी के कण कण में है। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की इस मिट्टी को धोखा देने का काम कर रही है। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। फूट डालो और राज करो की नीति पर चली है। कांग्रेस की कुनीति से देश में आतंक और अराजकता से ऐसा कालखंड गया, अराजकता को इतना बढ़ावा मिला। आजादी के समय राष्ट्र निर्माण का जो जज्बा था वो कांग्रेस ने एक परिवार की भक्ति में कुचल करके रख दिया। कांग्रेस की सरकार
चाहे केंद्र में रही हो या फिर राज्य में, उसने हमेशा भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की इसी मानसिकता के कारण एक के बाद एक कई राज्यों से कांग्रेस साफ होती चली गई, नामो निशान मिट रहा है। ये कांग्रेस बहुमत के लिए तरस रही है। कांग्रेस के पास विजन के नाम पर सिर्फ विरोध और विभाजन है। भारत की इसी सामूहिक शक्ति के कारण भारत और भारतीयों का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ भारत भारत जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंग्लैंड में भी भारत भारत होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा कल इंग्लैंड में दिवाली मनाई जा रही थी, दिए जलाए जा रहे थे। ये दुनिया में भारत का नाम क्यों ऊंचा हो रहा है? क्या कारण है? आपका जवाब सही नहीं है। ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है, जिसने मजबूत सरकार बनाई और उसके कारण हुआ। और यही बात कांग्रेस को पिछले 10 साल से पच नहीं रही। इसलिए कांग्रेस देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने न जाने किस किस से गुप्त समझौते किए हुए हैं। विदेश के जो लोग खुलेआम भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, कांग्रेस अब उनके साथ खड़ी नजर आती है। कांग्रेस देश के लिए सिर्फ समस्या पैदा करना जानती है, उसके पास कोई समाधान नहीं है। हमारे बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि गरीब से गरीब को, हर वंचित को सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इसका भी उल्टा ही किया। आंकड़ा याद रखोगे? कांग्रेस के 10 साल में एमपी के शहरों के लिए सिर्फ 6,000 घर स्वीकृत हुए। कितने? आपने भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाई, अभी हमारे 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। हमने एमपी के शहरों के लिए कितने घर स्वीकृत किया बताऊं आंकड़ा? मोदी ने किए हैं करीब करीब 10 लाख। यानी कांग्रेस के 6,000 घर और भाजपा की तरफ से 10 लाख घर। कहीं है कोई मुकाबला? कोई मुझे बताए, कोई है मुकाबला? कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं तो 15 पैसा लाभार्थी तक पहुंचता है, मतलब 85 पैसा। भाजपा के 10 साल के सेवा काल में आज देश 5G की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मैं युवा साथियों को कहूंगा, आने वाला समय आपका है। हमें मिलकर एमपी को टॉप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि मालवा निमाड़ इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। हर सीट, हर बूथ पर कमल का फूल पूरी ताकत से खिलना चाहिए। खिलेगा ना?
आप घर घर जाओगे, ऐसा तो नहीं ना अब इतनी बड़ी सभा हो गई, अब तो चुनाव जीत गए हैं, चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना। पूरी मेहनत करोगे, घर घर जाओगे, पोलिंग बूथ जीतने का संकल्प करके जाओगे। मेरा एक काम करोगे? क्यों आवाज दब गई भाई? ऐसे थोड़ा चलता है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, ये मेरा निजी काम है। करोगे? मेरे स्वार्थ का काम है, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, काम करना, घर घर जाना और हर परिवार में जाकर के हाथ जोड़कर कहना सभी बड़ों को कि मोदी जी नीमच आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। इतना मेरा संदेश पहुंचा दोगे? आप जैसे ही उनको मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, वो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी औषध होते हैं। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा होते हैं। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी शक्ति होते हैं। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होते हैं। वो आशीर्वाद मुझे दिन रात आपके लिए काम करने की ताकत देते हैं। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे खातिर, मेरे निजी स्वार्थ के खातिर हर घर जाकर कहना मोदी जी नीमच आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। जरूर कहेंगे ना? जरूर कहेंगे। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करे, हर कोई मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करे, मोदी का प्रणाम पहुंचाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।